हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं देवेंद्र विश्वकर्मा। मेरे यूट्यूब चैनल डीवी के मेंस क्लासेस में बच्चों आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 के एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 की यदि हम बात करें बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि रेखा आपको पी क्यू और आर एस यहाँ पे दिखाई दे रही है। पी क्यू और आर एस वो एक दूसरे को टी पर क्या कर रही है बेटा, इंटरसेक्ट कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। और आपको एक एंगल गिवन है पी आर टी 40 डिग्री का और दूसरा एंगल आर पी टी 95 डिग्री का गिवन है। आपको टी एस क्यू एंगल भी गिवन है, टी एस क्यू 75 डिग्री गिवन है। आपको पता क्या करना है, एस क्यू टी, यानी कि यहाँ पे जो एंगल बना हुआ है ये पता करना है। तो सबसे पहले नीचे वाले डायग्राम को भूल जाओ, ऊपर एक ट्राइंगल देखो पी आर टी दिखाई दे रहा है, पी आर और टी, पी आर और टी, ये रफ वर्क बता रहा हूं मैं। यहाँ पर 95 का बेटा, यहाँ पर है 40 का, तो ये एंगल कितने का होगा? तो त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 होता है, तो उसे हम निकाल लेंगे। देखो 180 में से इन दोनों को जोड़ के घटा लेते हैं, तो 9 4 13, 135 को घटाएंगे तो कितना आएगा? 5 इसमें जोड़ेंगे तो 45 डिग्री आ जाएगा। समझ में आया क्या? अगर हम इसे 45 जोड़ देंगे तो 180 आ जाएगा। तो ये हमारा एंगल कितने का है? 45 का। ठीक है, तो चलो इसको 45 का लिखा। अब यहाँ पे बेटा एक चीज और ध्यान से देखो कि एक रेखा है और इसको एक रेखा प्रतिच्छेद कर रही है। ठीक है ना, तो यहाँ पर एक ही ओर के ये जो दो कोण बनते हैं, दूसरी ओर एक इधर और एक इधर, इन दोनों कोणों को हम बोलते हैं बेटा शीर्षाभिमुख कोण। क्या क्या कहते हैं? शीर्षाभिमुख कोण। तो ये मैं बता चुका हूँ आप लोगों को। तो शीर्षाभिमुख कोण जो होते हैं बेटा आपस में बराबर होते हैं। ये दोनों एंगल भी बराबर होते हैं, यानी ये दोनों भी एंगल भी बराबर है और ये दोनों भी बराबर है। तो इधर वाला आपका 45 का है, तो इधर वाला भी आपका कितने का होगा बेटा? 45 का। तो ये वाला आपका जैसे ही 45 आया, आप फिर देखोगे कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का 180 होता है। इन दोनों को जोड़ दो, कितना हो रहा है बेटा? 70, यहाँ जोड़ दोगे 50, 120, तो ये आपका आ जाएगा 60 डिग्री का। ठीक है ना, तो जो एंगल आपको पता करना है एस क्यू टी वो 60 डिग्री का आएगा। कंसेप्ट समझ में आया? ये फिर से एक बार समझो कि यदि दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है तो ये दोनों कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं और आपस में बराबर होते हैं। ये भी शीर्षाभिमुख है और ये भी आपस में बराबर होते हैं, यानी कि वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो आइए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहले जो दे रखा है, तो सॉल्यूशंस 4 की यदि हम बात करें, तो क्वेश्चन 4 के सॉल्यूशन की यदि हम बात करें तो बेटा लिखेंगे त्रिभुज पी आर टी में। कौन से त्रिभुज बेटा? पी आर टी में। मैंने अलग से ये लिखा है, आपको ऐसा लिखना पड़ेगा, एंगल आर पी टी प्लस एंगल क्या दे रखा है आपको? एक पी आर टी, पी एंगल बना लिया मैंने, पी आर टी प्लस एंगल ये वाला, इसको कुछ भी बोल दो आप, पी टी आर या आर टी पी बोल दो, पी टी आर। इन तीनों का सम बेटा आपका आएगा 180 डिग्री। ठीक है, तो आपका आर पी टी 95 का है और पी आर टी बेट 40 का है, पी टी आर 180 डिग्री। ठीक है, इन दोनों को जोड़ो जरा, कितना आएगा? 135 डिग्री। कोण पी टी आर बराबर 180 डिग्री बच्चा, तो विच इम्प्लाइज कोण पी टी आर 180 माइनस 135 डिग्री। तो आपका जो पी टी आर बच्चा आया वो कितना आया? 180 में से 35 घटाओगे तो 45 डिग्री। समझ में आया क्या? अब आपको पता है कि ये कोण पी टी आर है ना, किसके बराबर है? क्यू टी एस या एस टी क्यू के। पता है क्यों? क्योंकि वो वर्टिकली अपोजिट एंगल है, शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। तो चूंकि हम ऐसा लिखेंगे, कोण पी टी आर बराबर है, किसके बराबर है? तो क्यू टी एस के, ये क्यू, ये टी और ये एस, मतलब ये वाला एंगल के बराबर है। पता है क्यों बराबर है? यहाँ पे हम रीजन लिख सकते हैं, शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण इंग्लिश में लिखो तो वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से इक्वल हो जाएगा पी टी आर, आपको पता है 45 का, तो आपका क्यू टी एस बच्चा लोग 45 डिग्री का आ गया। ठीक है, अब आपके पास क्या क्या हो गया? ये वाला एंगल भी हो गया, कितने का आया? अभी आपने निकाला 45 डिग्री का, और 75 का गिवन है, तो आपको ये पता करना है। तो आप कौन से ट्राइंगल की बात करोगे? आप ट्राइंगल टी एस क्यू की। ठीक है ना, तो चलो इसको अलग से कर लेते हैं, इधर यहाँ पर इसको रेज कर लेते हैं। ठीक है, तो त्रिभुज टी एस क्यू में बच्चा जो एंगल दे रखा है उनको सबसे पहले लिखेंगे, तो क्यू टी एस लिख रहा हूँ मैं, क्यू टी एस, क्यू टी एस ये। ठीक है ना, चलो इसका नाम टी एस क्यू, टी एस क्यू 75 उसने ही दे रखा है, टी एस क्यू, और अपने को जो पता करना है उसका नाम भी उसी ने दे रखा है, एस क्यू टी। ठीक है, एस क्यू टी, इन तीनों का सम होता है 180 डिग्री। क्यों? आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग
क्या होता है बेटा, 180 डिग्री होता है। तो इसके पीछे आप लोग यहाँ पर ब्रैकेट में लिख लेना, मैंने नीचे की लाइन में लिख दिया पूरा ब्रैकेट बना के, ठीक है ना। और यहाँ पर भी वही कंसेप्ट लिखना था, क्योंकि मैं भूल गया, तो आप लोग भी क्या करें, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है, यहाँ पर भी पीछे लिख लें। अब बच्चा लोग वैल्यू पुट करते हैं, तो QTS आपको पता है, QTS ये रहा 45 डिग्री, ठीक है, प्लस TSQ आपको पता करना है शायद, नहीं, TSQ नहीं, 75 डिग्री की बना, ये रहा 75 डिग्री बेटा। अगला SQT पता करना है, SQT, और इन तीनों का सम आएगा 180। बच्चा लोग इसको ऐड करो, दिस इज 120 प्लस SQT इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। आपको पता करना है SQT आ जाएगा 180 माइनस 120। SQT बच्चा लोग 180 में से 120 घटा दो, 60 डिग्री आ जाएगा क्या भैया, और 60 डिग्री जो है आपका फाइनल SQT आंसर हो जाएगा। तो समझ में आया क्या आपको, बहुत आसान कंसेप्ट था। फिर से एक बार मैं बताना चाहूँगा, हमने पहले त्रिभुज को, ये वाले त्रिभुज को लिया, इसमें देखा कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 होता है, इन दोनों को जोड़ा, इनका योग 135 आ रहा है, 180 में से घटाया, ये हमको 45 का मिला, ये और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, बराबर है, तो ये वाला 45 का हो गया। अब ये 45 और 75 ये भी दो है, तो इन दोनों को जोड़ा मैंने, ये हो गया 120 का, तो तीसरा एंगल मुझे त्रिभुज में मिल गया 60 का, और यही हमको पता करना था। तो आई थिंक ये क्वेश्चन आप लोग को क्लियर हो गया। तो यदि आपको ये वीडियो समझ में आया तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे YouTube चैनल DBK मैथ्स क्लासेस को यदि अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।